एनएसडी के अध्यक्ष पद्मश्री परेश रावल प्रेस वार्ता में शामिल हुए। प्रसिद्ध अभिनेता एवं एनएसडी के पूर्व छात्र पंकज त्रिपाठी लोग इस वर्ष के भारंगम 24 उत्सव के ब्रांड एम्बेसडर रंगदूत हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतकार, गायक और एनएसडी के पूर्व छात्र स्वानंद किरकिरे ने भारत रंग महोत्सव के लिए गान लिखा है। इस वर्ष महोत्सव की थीम वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम है। नई दिल्ली, द 27th of January 2024, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) ने आज दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव (BRM) के 25 वर्ष की घोषणा की। ये कार्यक्रम द 1st of February से द 21st of February 2024 तक होने वाला है। देश के 15 शहरों में फैले इस 21 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल में 150 से अधिक प्रदर्शन, कार्यशालाएं, चर्चाएं और मास्टर क्लास शामिल होंगे। इस वर्ष भारत रंग महोत्सव की 25 वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस प्रेस वार्ता को एनएसडी सोसाइटी के अध्यक्ष श्री परेश रावल, भारंगम के रंगदूत पंकज त्रिपाठी, एनएसडी निदेशक श्री चित्रंजन त्रिपाठी, प्रसिद्ध अभिनेता और गीतकार स्वानंद किरकिरे, एनएसडी के कुल सचिव आदि ने संबोधित किया। इस वर्ष का भारंगम के लिए वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम को टैग लाइन बनाया गया है। ये रंगमंच के माध्यम से वैश्विक एकता को बढ़ावा देने, सामाजिक सद्भाव को समृद्धि प्रदान करने के उद्देश्य का प्रतिरूप है। ऐसा प्रदर्शन कला के माध्यम से विविध संस्कृतियों को एक साथ लाते हुए एक साझा वैश्विक परिवार की भावना पैदा करने का उद्देश्य केंद्रित है। इस टैगलाइन के माध्यम से इस वर्ष भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ फरवरी 2024 को मुंबई में नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) में होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम माननीय श्री गमेश बैस, एनएसडी अध्यक्ष परेश रावल के साथ इसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। समारोह उद्घाटन के बाद आशुतोष राणा द्वारा अभिनीत भव्य नाटक हमारे राम का मंचन किया जाएगा। एनएसडी के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी ने कहा, हम भारत रंग महोत्सव के 25 वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण अवसर है जो कलात्मक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक विविधता के प्रति हमारी स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम रंगमंच के जादू को बढ़ावा देने, विविध ध्वनियों और जन कथाओं को पनपने के लिए एक विशाल मंच प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। इस वर्ष का उत्सव न केवल एक मील का पत्थर साबित होगा बल्कि प्रदर्शन कलाओं की परिवर्तनकारी शक्ति में हमारे दृढ़ विश्वास की पुष्टि भी करेगा। इस उत्सव का 25वां वर्ष विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह रंगमंच के जादुई उत्सव में विविध नाटकीय आवाजों को एक साथ लाता है। महोत्सव में दर्शक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों, लोक और पारंपरिक नाटकों, आधुनिक नाटकों, स्नातक शोकेस और कॉलेजिएट नुक्कड़ नाटकों सहित कई नाटकीय रूपों की एक मनोरम श्रृंखला की प्रस्तुति होने जा रही है। महोत्सव मुंबई, पुणे, भुज, विजयवाड़ा, जोधपुर, डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर, पटना, रामनगर, श्रीनगर, वाराणसी, बेंगलुरु, गैंगटॉक और अगरतला के साथ दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिससे थिएटर की परिवर्तनकारी शक्ति का राष्ट्रव्यापी उत्सव सुनिश्चित होगा। महोत्सव में एक अभिनव कदम के रूप में इस वर्ष रंग हाट भी शुरू किया है, जो एक वार्षिक पहल है जिसका उद्देश्य एशिया में वैश्विक थिएटर बाजार की स्थापना करना और नाटकीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। रंग हाट थिएटर कलाकारों, प्रोग्रामरों, संरक्षकों और समर्थकों को एकजुट करेगा, छिपी हुई प्रतिभा की खोज को बढ़ावा देगा, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का प्रदर्शन करेगा और रचनात्मक तथा वित्तीय साझेदारी दोनों के मध्य सुविधाजनक समन्वय बनाएगा। प्रतिभागियों को व्यापक दर्शकों के संपर्क में आने, संभावित सहयोगी उद्यमों को बढ़ावा देने और वैश्विक थिएटर परिदृश्य में गतिशीलता लाने का मौका मिलेगा। आयोजन में कई समानांतर प्रदर्शनियां, निर्देशक दर्शक संवाद, चर्चाएं और सेमिनार थिएटर के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने, सार्थक बातचीत और अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देने में सफल होगा। उपस्थित लोग अनुभवी कलाकारों के साथ मास्टर क्लास में भाग ले सकते हैं, जीवंत रंग हाट में डूब सकते हैं और फूड बाजार में विविध व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। For more information, please visit the official NSD BRM website https://nsd.gov.in/www.brm.nsd.gov.in। भारत रंग महोत्सव जिसका इस बार 25वां वर्षगांठ है, इसके प्रेस मीट में आप सबकी सादर उपस्थिति ही बता रही है कि हमारे विद्यालय का यह प्रयास
कितना सार्थक है और आगे आम जन तक इसकी सूचना ज़रूर जाएगी, दूर दूर तक जाएगी। जब हमारे साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ आपका कलम होगा, आपका कैमरा होगा, तो निश्चित ही यह जो 25वां वर्ष है भारत रंग महोत्सव का, जो हमारे निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी जी के देखरेख में चल रहा है, उसके आगाज़, उसका धुन, उसकी ऊंचाई, उसका प्रयास, वो सब पूरे देश विदेश सभी जगह जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा अपने निदेशक महोदय से कि सर आप मंच पर आएं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सुश्री वाणी त्रिपाठी जी से कि मैडम आप मंच पर आएं। साथ ही मैं अपने कुल सचिव महोदय श्री प्रदीप कुमार मोहंती सर से निवेदन करूंगा कि सर आप मंच पर आएं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक साथ कई तरह की गतिविधियां चल रही होती हैं। कुछ देर में हमारे बीच हमारे डीन साहब प्रांतों जी भी उपस्थित होंगे। जो सज्जन खड़े हैं विद्यालय की ओर से, उन सबसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हमें अपने काम का इतना अंदाज़ा नहीं था। सभी को नमस्कार। सम्मानीय परेश सर जी, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन, सम्मानीय पंकज त्रिपाठी जी, noted actor, alumnus of National School of Drama, वाणी जी, रेस्ट्रा साहब और सारे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, प्रिंट मीडिया से हों या टेलीविज़न मीडिया से हों, आप सबको देख के इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे प्रकाश जी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आप सब हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ इतने कम समय में इतने संख्या में आए। आप सबका स्वागत है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से। इस बार ये भारत रंग महोत्सव का 25वां साल है और इस साल को सेलिब्रेट करने के लिए हमने कुछ प्रयास किया है। जैसे पंकज त्रिपाठी जी इस बार भारत रंग महोत्सव के रंगदूत हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये प्रयास हमने किया है कि रंगमंच को, इस फेस्टिवल को और आगे बढ़ाने के लिए रंगदूत होने के नाते और एलुमनस होने के नाते वो इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज करेंगे। और सभा को और आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि मेरे ही बैचमेट स्वानंद किरकिरे जी, जो कि एक नोटेड लिरिसिस्ट हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग लिरिसिस्ट हैं, एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, एक ऑलराउंडर हैं और बहुत बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने इस बार हमने भारत रंग महोत्सव का एक एंथम बनाया है जिसको उन्होंने लिखा है और उस एंथम को हमने बाहर से कोई सिंगर नहीं लिया। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीआई कंपनी के आर्टिस्ट, हमारे रेपर्टरी के आर्टिस्ट, इन सब ने गाया और वो सब हम आपको एक के बाद एक आपके सामने पेश करेंगे। उससे पहले इस साल भारत रंग महोत्सव का पोस्टर और भारत रंग महोत्सव के ऊपर एक छोटी सी फिल्म है जो एक बहुत ही ब्रीफली आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम अभी दिखाएंगे आपके समक्ष, आपके सामने।
1999 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने पहली बार आरंभ किया भारत रंग महोत्सव। वर्ष दर वर्ष अपनी इस निरंतर रंग यात्रा में भारत रंग महोत्सव आज एक अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव का स्वरूप ले नाटकों का महाकुंभ बन गया है। ये वर्ष भारत रंग महोत्सव का 25वां वर्ष है। इस बार के भारत रंग महोत्सव में लगभग 150 नाटकों का मंचन देश के 15 विभिन्न शहरों में किया जाएगा, जिनमें है भुज, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़, विजयवाड़ा, जोधपुर, पटना, रामनगर। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के केंद्रों जैसे सिक्किम, अगरतला, बनारस, बेंगलुरु और श्रीनगर में भी नाटकों का मंचन किया जाएगा। इस बार के भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन समारोह मुंबई में तथा समापन समारोह दिल्ली में किया जाएगा। शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत मीट द डायरेक्टर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, यूथ फोरम का आयोजन भी इस समारोह का हिस्सा होगा। इस बार के भारत रंग महोत्सव का उद्घोष वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम। तो आइए हम सब मिलकर अपने प्रयास और सहयोग से इस उद्घोष वाक्य को सार्थक कर भारत रंग महोत्सव को एक नई ऊंचाई प्रदान करें। अभी हम आपके सामने हमारे जो कलाकार हैं जिन्होंने ये भारत रंग महोत्सव का एंथम में पुरजोर सहयोग किया है, वो सबके कंठ से आपको वो एंथम हम आपके सामने पेश करेंगे। आइए वो आए और नाटक के गुण गाएंगे। नाटक संस्कृति रक्षक, शोक विनाशक, जख्मों का मरहम। नाटक संस्कृति रक्षक, शोक विनाशक, जख्मों का मरहम। हमें ज्ञान मिले और बुद्धि मिले बस नाटक के ही कारण। हमें ज्ञान मिले और बुद्धि मिले बस नाटक के ही कारण। नाटक से सारा विश्व एक हो, वसुधैव कुटुंबकम। नाटक से सारा विश्व एक हो, वसुधैव कुटुंबकम। जय 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 भारंगम।
इस नाटक का महोत्सव महाकुंभ जो कि 25वां साल में प्रवेश कर चुका है, भारत रंग महोत्सव के बारे में 2 शब्द प्रेस के सामने एनएसडी की तरफ से रखें। सर प्लीज। पंकज भाई वेलकम। नमस्ते सर। वाणी जी, शांतनु जी, मोहन जी सर एंड चित्रंजन साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और हमारे जो मीडिया के मित्र हैं उनका भी स्वागत है। और बड़ी खुशी की बात है कि 25वां है ये महोत्सव और 150 से ज्यादा एंट्री आई है। और जैसे सही फरमाया आपने कि महाकुंभ है ये, और महाकुंभ के जितना ही पवित्र है मेरे हिसाब से तो ज्यादा पवित्र है ये, तो वो खेला जाएगा और बहुत ही आनंद होगा। क्योंकि एक रंग कर्मी तो आएंगे लेकिन कुछ रंग धर्मी भी आएंगे, उसको देखकर बड़ा आनंद होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं पेश करता हूँ और बस थैंक यू सो मच। अभी हमारे ही एलुमनस, हम सबका प्राइड पंकज त्रिपाठी जी, जिनको हमने एक ही बार कहा कि आप इस बार 25वां साल है, आप कृपया रंगदूत बने और हमें कुछ समय दें। तो उन्होंने एक ही बार में कहा बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। हमारा अपना इंस्टीट्यूट है और वो उपस्थित हैं। पंकज जी, प्रेस के सामने आप हैं, आप इस महान उत्सव के बारे में, महाकुंभ के बारे में अपना विचार कृपया रखें। जी ठीक है, नमस्ते। चित्रंजन सर, वाणी जी और जो शांतनु दा और जो समस्त पत्रकार बंधु हैं, आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी। हाँ, तो मैं ये कमाल संयोग है कि भारत रंग महोत्सव की यात्रा और मेरी एनएसडी से और भारंगम की जर्नी में, भारंगम का पहला संस्करण जो 99 में हुआ था, उसमें हमने रेणु जी की 3 कहानियां की थी, रेणु के रंग। तो फर्स्ट ईयर में हमने परफॉर्म किया, सेकेंड ईयर में परफॉर्म किया और तीसरा साल भारंगम था तो मैं ड्रामा स्कूल आ गया। तो ये भारत रंग महोत्सव के पहले साल से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, पहला, दूसरा और तीसरे साल से देख रहा हूँ। तो ये सुखद संयोग है कि मेरी जो रंग यात्रा है वो भारंगम के भी यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। वहीं से शुरुआत हुई थी। हम पटना से आके दिल्ली में परफॉर्म किए थे, तो दिल्ली के दर्शकों ने, दिल्ली के मीडिया ने देखा था और लिखा था। तो मेरा भारंगम 1 से जुड़ाव है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब 12 शहरों में, अन्य शहरों में हो रहा है, तो सिर्फ रंगकर्मी ही ना आए, जैसे परेश भट्ट ने बोला, रंगधर्मी आए और आम जन भी जुड़े, नाटकों को देखें। क्योंकि कई छोटे शहरों में, इवन पटना में भी, हम कुछ 200-400 लोगों को छोड़ के आम जन को पता नहीं है कि रंगमंच किधर होता है, नाटक कहाँ खेले जाते हैं, रंगमंच से जुड़ने का प्रक्रिया क्या है। तो हम प्रयास करेंगे कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक इस रंग महोत्सव की सूचना पहुंचाएं, ताकि आम लोग आए और देखें और नए नए अभिनेता, नौजवान एक रंगकर्मी जुड़े और अपनी अपनी रंग यात्रा शुरू करें। तो जितना संभव होगा मैं हर वक्त मौजूद रहूंगा और प्रयास करेंगे कि रंगदूत की भूमिका ठीक ठाक निभाई जाए। धन्यवाद आप सभी का, सभी पत्रकार बंधुओं का जो यहाँ है उनका भी धन्यवाद। सोनन जी है क्या? सोनन जी दिख रहे हैं क्या? क्योंकि उन्होंने कहा था वो ट्राई करेंगे रूम में आने के लिए। ओके, ठीक है। सो ये इस बार का जो भारत रंग महोत्सव है, ये 15 शहर में हो रहा है, दिल्ली समेत, और विश्व भर से जो भी नाटक जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने अप्लाई किया है और उसका पूरा विवरण मैं दूंगा। इससे पहले मैं वाणी जी से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर अपना विचार रखें।
आई थिंक आई एम लाउड एंड क्लियर, थिएटर वाली हूँ, अगर माइक की जरूरत पड़ेगी तो। धन्यवाद चित्रंजन। आदरणीय परेश रावल जी मेरे लिए गुरु तुल्य हैं वो रंगकर्म की विधा में, और मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे बंधु पंकज त्रिपाठी जी, जिनके साथ सतत यात्रा रही मेरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के थिएटर एंड एजुकेशन के दिनों से। और चित्रंजन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी टीम को, इसलिए भी कि ये 25वीं यात्रा, जैसे कि पंकज ने कहा, मेरे लिए भी वैयक्तिक है। जिस साल पहला भारत रंग महोत्सव जिसका प्रादुर्भाव हुआ, उसी साल मैं थिएटर एजुकेशन कंपनी से अपनी काफ़ी सालों की यात्रा, मैं उसको विराम तो नहीं लेकिन एक कॉमा लगाकर मुंबई महानगरी में अपनी पहली फिल्म दुश्मन करने गई थी। और मेरे को एक्टर आशुतोष राणा जी की परफॉर्मेंस से इनॉग्रल हो रहा है मुंबई में, तो बहुत बहुत साधुवाद है सबको। एक ही विचार में अपने सब यहाँ मीडिया के मित्र, बहुत सारे मित्र बहुत दिन बाद दिख रहे हैं, तो आप सबका स्वागत है। मुझे लगता है हर महोत्सव सिर्फ हजारों लोगों को बुलाकर रंगकर्म दिखाना नहीं होता, सिर्फ वो थिएटर लिटरेसी का भी एक प्रारूप है। और थिएटर लिटरेसी में इसे इसलिए कहती हूँ कि इस महोत्सव में देश विदेश की बहुत सुंदर रचनाएं तो आपको देखने को मिलेंगी ही, लेकिन थिएटर पेडागॉजी और रंगकर्म के आसपास के विषयों पर भी हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है इसलिए महोत्सव एक उस तरह का रंग भी देखता है इस भारत रंग महोत्सव के तत्वाधान में, जहां हम परिचर्चा कर पाते हैं, अपने थिएटर प्रैक्टिशनर्स की यात्राओं को साझा कर पाते हैं अपने थिएटर धर्मी, रंगधर्मी और रंगकर्मी मित्रों के साथ। तो बस बहुत अद्भुत रहेगा ये सफ़र 3-3.5 हफ्तों का। और हर हमारा बहुविविध जो देश है, हर नगर की अपनी एक रचना है और अपना एक रंग है, तो कई सारे रंगों का समागम है, एक इंद्रधनुष है। और आप सब लोगों का सहयोग रहे और आप भी इस यात्रा में हमारा सतत साथ दें, बस यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे डीन शांतनु बोस जी हैं। इस फेस्टिवल में सेमिनार्स, सिंपोजियम, डिबेट, डिस्कशन, मास्टर क्लास, ये सब एक्टिविटीज़ हैं। और इस बार एक रंग हाट भी हमने शुरू किया है, जिसको थिएटर बाज़ार बोलते हैं। तो उसके ऊपर डीन साहब से मैं निवेदन करूंगा, वो अपनी बात रखें। जी धन्यवाद चित्रंजन जी। बाकी जैसे कि वाणी जी ने कहा दैट पेडागॉजी एंड एकेडेमिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। तो हर बार की तरह इस बार भी सारे नाटक के बाद उनके डायरेक्टर के साथ और उनके टीम के साथ बात करने के लिए मीट द डायरेक्टर प्रोग्राम इस बार भी है। और जैसे हम एक नेशनल सेमिनार और एक इंटरनेशनल सेमिनार करते हैं, उसकी वो भी इस बार कर रहे हैं। द नेशनल सेमिनार इज ऑन 6 फरवरी इन बॉम्बे, जिसका विषय है थिएटर एंड फेस्टिवल, उत्सव और रंगकर्म, इन दोनों में क्या संबंध है। उत्सव सिर्फ नाट्य उत्सव ही नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो उत्सव है उसके साथ कैसे थिएटर का संबंध है और उत्सव से कैसे थिएटर बने, उनके उसके साथ क्या रिश्ता रहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और 16 फरवरी को हम दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करेंगे, जिसका विषय है इंटरकल्चरल थिएटर। दो संस्कृति जब आपस में एक साथ आती हैं और वो मिलके एक कोई रंग कर्म का रूप ढूंढते हैं, तो उसमें क्या क्या स्वरूप मिलता है हमें, हम साथ मिलके उसकी तलाश करेंगे। और इसके साथ साथ हर बार की तरह इस बार भी हर एक सेंटर में, हमारे 15 के 15 सेंटर में हम लिविंग लेजेंड और मास्टर क्लास, ये दो जो प्रोग्राम हैं, इन दोनों के दोनों का ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे हैं। लिविंग लेजेंड प्रोग्राम में जनरली हम एक बहुत प्रबुद्ध कलाकार को बुलाते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी किसी एक कला में समर्पित है। कला या कोई भी शिक्षण, कोई भी एक विशेष एरिया में जो रंगकर्म के लिए महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि रंगकर्म एक सामूहिक कला है, इसमें
उतने ही इम्पोर्टेंस डांस का है, उतने ही इम्पोर्टेंस म्यूजिक का है, उतने ही इम्पोर्टेंस फिलोसफी का है, उतने ही इम्पोर्टेंस साइंस का है, उतने ही इम्पोर्टेंस लीगल सिस्टम का है, उतने ही इम्पोर्टेंस सोशल साइंस का है। तो इन सारे विधाओं के पंडितों को हम लिविंग लेजेंड और मास्टर क्लास के थ्रू बुलाएंगे। इसके साथ साथ हमारे छात्रों के साथ मिलके, हमारे स्टूडेंट यूनियन के साथ मिलके उनके देखरेख में हम अद्वितीय करके एक अनुष्ठान करते हैं, जिसमें दिल्ली और आसपास के और जितने भी शहर हैं उनके कुछ नुक्कड़ नाटक, जो नए समय के नए कलाकार जो नाटक क्रिएट कर रहे हैं उनको इनवाइट करके उसकी भी प्रदर्शन करते रहेंगे हर रोज। और यही सब कार्यक्रम के साथ हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि एक तो ऐसे भी प्रोग्राम करने के लिए जहाँ पे कोई एक आर्टिस्ट इन फोकस करके किसी एक आर्टिस्ट के काम के ऊपर हम विशेष रूप से कोई आलोकपात कर सके। तो ये सारे आप लोग जो इस नाटक के मूल स्पाइन है, आप लोग ज़रूर इस बात को और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि नाटक देखने में तो लोग आते ही हैं, पर इस एकेडमिक पेडागोगिक एरिया में आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को भी सबको सादर आमंत्रण है। इसके शेड्यूल हम 2-3 दिन के अंदर ही आपको अवेलेबल कराएंगे। आप सब लोग ज़रूर आइए और हमारे साथ शामिल होइए। धन्यवाद। मैं क्विकली, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको एक ब्रीफ देता हूँ क्या क्या हमने किया है इस बार। हमने टोटल 853 एप्लीकेशंस आए थे, जिसमें से 35 फॉरेन प्लेस थे। और जब स्क्रीनिंग की गई प्रपोजल्स को, उसमें से 822 को ही हम रख पाए। बाकी में किसी में टाइम का प्रॉब्लम था, क्योंकि 60 मिनट से कम वाले नाटकों को हम अपने रूल के तहत नहीं रखते हैं। और किसी का डबल एंट्री भी हुआ था, किसी ने विड्रॉ भी किया था उस तरह से। सो आउट ऑफ 853 वी कुड ओनली डू दी नीडफुल एक्शन ऑन 822 प्लेस, जिसके लिए हमने 78 लोगों का एक जूरी बनाया था। और इस बार का जो चयन प्रक्रिया है वो थोड़ा सा जितना ट्रांसपेरेंट हो पाए और जितना अच्छा हो पाए उस तरह से करने की कोशिश की गई। ये जो 72 लोग थे, ये एक दूसरे को शायद ही जानते होंगे अभी तक। कुछ एक लोगों को पता चला कि वो भी था। नॉर्मली क्या होता था, 3-3 लोग इकट्ठा बैठ के जब देखते हैं, सो कोई नाटक को 3 लोग देखते हैं, तो वो टीम में भी कई बार बातचीत हो जाती थी या कोई इन्फ्लुएंस होने का चांसेस था। अभी कोडिंग के तहत हमने 78 लोगों को अलग अलग कोने में भारत के, वो अपने घर पे थे, और कोडिंग के तहत रात के 12 बजे से अगले दिन रात 12 बजे तक वो 5 प्ले, उनको दिन में 4-5 प्ले देखना होता था, वो आ जाता था। उसी दिन उनको फिनिश करना होता था, उसी दिन उसी में नंबर देना होता था। अनलेस कोई खोजी बन जाए, कोई बिल्कुल स्पाई बन के पता करे कि ये प्ले कौन और देख रहा था, बट उसकी बहुत चांसेस थी नहीं। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को थोड़ा सा बेटर चांस शायद मिला होगा। कोई लॉबीबाजी ये सब या जनमत इकट्ठा करना ये शायद नहीं हुआ होगा, ऐसा हमें लगता है। और सेकेंड राउंड में, जैसे पहला राउंड हुआ उसके बाद जो भी छंद के नाटक आए, 200 से अधिक नाटक, उसको फिर सेकेंड राउंड में सेम 78 लोगों ने देखा, लेकिन कोडिंग के माध्यम से उस व्यक्ति के पास वो नाटक नहीं गया जो पहले राउंड में उसने देखा है। सो सेकेंड राउंड में इट वाज एज गुड एज अ न्यू सेट ऑफ जूरी मेंबर्स। तो उस तरह से चला। उसके बाद हमने एक और कमेटी बनाई थी कि मार्क्स देखा जाए। किसी नाटक को मान लीजिए 3 जूरी में से 2 ने 80 प्लस दिया है और 1 ने 15 दिया है, तो उसको ये जूरी फिर से देखे कि 15 का कारण क्या है, कहीं कोई पर्सनल बायस, ग्रज ऐसा ना हो। उसमें हमने पाया कि एक नाटक को 0 मिला था, तो हमने उनसे पूछा कि आपने 0 क्यों दिया। अच्छी बात है, आपने 0 दिया, बताइए, क्योंकि बाकी लोगों ने 85, 89 दिया है। उन्होंने कहा मेरा तो चला ही नहीं, तो उनको नाटक चला नहीं, तो उन्होंने 0 दे दिया। तो हमने कहा भाई ये तो कोई तो अन्याय कर रहे हो आप उस नाटक के प्रति। फिर हमने उनको बोला कि आप मेल लिखो कि ये चला नहीं, क्योंकि अगर हम आपको फिर से भेजते हैं तो उस पर फिर नई बातें निकलेगी कि फलाना ने कहा, उसको दोबारा देखो। फिर हमने वो मेल लिया कि मेरा चला नहीं था, एक्सेट्रा। ऐसे करके जितना हो सके वो सब किया गया। और इसमें केवल जो हमने एक स्टैंडर्ड रखा था कि भाई कुछ जैसे न्यूसेंस वैल्यू है, जैसे ऑब्सिनिटी है, जैसे देश विरोधी हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस तरह की चीज़ें ना हो।
बाकी तो स्काई इज द लिमिट, जिसको जो करना है वो करे। किसी धर्म जात व्यक्ति को गाली ना दें, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपागेंडा ना करें, बिकॉज ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सबके लिए है। उस तरह से किया गया था। और उसमें से हमारे पास ऑनलाइन, हाँ ये फर्स्ट टाइम हमने ऑनलाइन करवाया था, और उससे आर्थिक रूप से भी हमें बेनिफिट हुआ, क्योंकि सबका आना जाना जहाज से और उसके बाद 5 स्टार होटल में रुकना, डीए, ये सब चीज़ों से हम थोड़ा बच पाए। टोटल एसमीज प्लेस 27 आए थे, जिसमें ऑनलाइन 27 थे, ऑफलाइन 12 थे, टोटल 39 थे। बंगाली प्लेस टोटल 166, भिलोड़ी एंड भिली प्ले 1, डोगरी 1, गुजराती 12, हिंदी 303, कन्नड़ 36, कश्मीरी 5, खासी 1, कोंकणी 4, लद्दाखी 1, लोथा 1, मैथिली 5, मलयालम 28, मराठी 49, मैतेई मणिपुरी 25, नेपाली 12, उड़िया 24, पंजाबी 4, राभा 1, संथाली 1, तमिल 10, तेलुगु 5, टुडू 1, उर्दू 14, अदर लैंग्वेजेस 24, आदि 1, इंग्लिश 41, रशियन 1, सिंगली श्रीलंका से 3, सिन्हाला सॉरी, एंड सिंगलीज प्ले 2, स्पेनिश 1, ऐसे करके टोटल 822 प्लेस थे। चयनित भारतीय नाटकों का विवरण इस प्रकार है: असमिया 3, बंगाली 16, हिंदी 25, अंग्रेजी 2, मणिपुरी 2, पंजाबी 1, मराठी 2, गुजराती 1, कन्नड़ 3, मलयालम 2, टुडू 1, अन्य भाषा 2, उड़िया 1, कुल 61 प्लस एक रशियन प्ले है। भारत के राज्यों के अनुसार चयनित नाटक: असम से 3, बंगाल से 12, मध्य प्रदेश से 5, उत्तर प्रदेश से 3, यानी कि जो ग्रुप जहां से किया था उसका एड्रेस के हिसाब से। महाराष्ट्र से हिंदी नाटक 10, मराठी नाटक 2, इंग्लिश 2, उर्दू 1, बिहार से 1, मणिपुर से 2, पंजाब 1, गुजरात 1, कर्नाटका 4, टुडू 1, केरल 2, तेलंगाना 1, उड़ीसा 2, दिल्ली 7, गोवा 1। फोक आमंत्रित नाटक 8, आमंत्रित श्रेणी के नाटक 10+1। नाटक रद्द होने के कारण कोई नाटक को हमको बुलाना पड़ा, जैसे पोलैंड से जो नाटक आना था वो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कहा कि उनको वहाँ से सरकारी क्योंकि आना जाना उनको करना होता है, तो वो नहीं हो पाया। तो उस केस में हमने रेपेट्री का प्ले बाबूजी करके जो नया प्ले इस बार हमारा हुआ है उसको बॉम्बे में हमने रखा है। और इसके अलावा इस वर्ष एकेडमिक श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा अपने 5 सेंटर के साथ, हमारे 5 और सेंटर्स हैं, आपको शायद पता होगा, फिर भी मैं दोबारा दोहरा लेता हूँ। श्रीनगर में एक नया सेंटर हमने खोला है, और इसके अतिरिक्त हमारा गैंगटॉक में है, अगरतला में है, बनारस में है, बेंगलोर में है। तो वहाँ भी हम लोग नॉर्मली भारत रंग महोत्सव कॉन्सेंट्रेट करता था दिल्ली सेंटर पे, हमने इस बार भारत रंग महोत्सव को बाकी शहर में तो कर ही रहे हैं, अपने जो 5 सेंटर है वहाँ भी वैसे का वैसा माहौल रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा दिल्ली में ही हम इनॉग्रेट करते थे, दिल्ली में कंक्लूड करते थे। इस बार हमने बॉम्बे में इनॉग्रेशन शुरू किया है, इनॉग्रल फंक्शन वहीं होगा, 6 दिन का वहाँ फेस्टिवल होगा, 6 नाटक होंगे, और 3 सेंटर में हो रहा है। एनसीपीए में हम इनॉग्रेट कर रहे हैं ऑन द 1st, और 2 और 3 को दादर में शिवाजी नाट्य मंदिर में हो रहा है। उसके बाद फिर मुक्ति फाउंडेशन में सबब में अंधेरी में वहाँ 3 नाटक हो रहे हैं। उसके बाद पुणे में 5 नाटक, भुज में 5 नाटक, ऐसे करके जो सारे सेंटर का नाम आपने फिल्म में देखा होगा वो सब है। और इसके अलावा जितने सारे नाटक के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी हमने बुलाया है कि वो अपना अपना प्ले लेके आएँ। और जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में युवा जिस तरह के नाटक करते हैं, ज़्यादातर स्ट्रीट प्ले करते हैं, वो भी हमने बुलाया है। इस बार ट्राइबल थिएटर को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है। इस बार हमारा जो डिप्लोमा प्रोडक्शंस होते हैं, जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, डायरेक्शन स्टूडेंट्स, उनका जो डिप्लोमा प्रोडक्शन लास्ट ईयर के थे, एक्सक्लूसिवली डिप्लोमा प्रेजेंटेशन हमारे गैंगटॉक सेंटर में हम करा रहे हैं। और जान के आपको खुशी होगी, अभी तक के डेटा के हिसाब से दिस इज द लार्जेस्ट फेस्टिवल इन द एंटायर वर्ल्ड, लार्जेस्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल इन द एंटायर वर्ल्ड। और ये सच में एक महाकुंभ बन चुका है। और हमारा मतलब हम कृतज्ञ हैं कि प्रोफेसर राम गोपाल बजाज जी ने 99 में ये भारत रंग महोत्सव को शुरू किया था। आज ये एक गर्व की बात है कि हमारे ही देश का एक फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। जो हमारी डेटा कहती है सबसे बड़ा फेस्टिवल अभी तक 75 नाटकों का है न्यूयॉर्क में। ये दिस इज ऑलमोस्ट मोर देन 150 प्लेस। और इस
फेस्टिवल में हम एक नया नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रेपेट्री की तरफ से समुद्र मंथन के नाम से लेकर आएंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस?